हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे सोल पार्ट टैरोट 11 चैनल पर। सो गाइस, आई होप आप सभी अपने अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त या ओवरऑल उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, यही हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इसे इग्नोर करना। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं और इनके माइंड में अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। ये रीडिंग जो है ये ऑल साइंस के लिए है। साथ ही मैंने अब तक पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं की है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। आपको इसे ओपन माइंडेड होकर देखना है और साथ ही जब भी आप इसे देखेंगे या ये रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी तो ये आपकी उस वक्त की सिचुएशन से ज़रूर रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि स्ट्रेंथ, टू ऑफ वैंड्स, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आई होप गाइज आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। ओके गाइज, हम अभी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी और साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी। इंपॉर्टेंट नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8 नंबर 2 टाइम्स है। ओके, एंड नंबर 2 भी किसी किसी के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। आगे हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, तो इन्हें बहुत ही उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे इन्हें छोड़ दिया है। आप अब अपनी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आपने अपनी एनर्जी अपनी तरफ खींच ली है और इस पर्सन को आपने अकेला कर दिया है। यही ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेंथ जुटाई जाए, किस तरह से आपकी तरफ आकर आपको पूछा जाए कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपनी एनर्जी जो है वो इस पर्सन की तरफ नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेफ्ट छोड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में चाहे जो भी इनके साथ हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपको याद कर रहे हैं और स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सामने से आपको आकर पूछना चाहते हैं। आप हो सकता है इनके साथ बहुत दिनों तक आपकी बात नहीं हुई होगी और बहुत दिनों तक आप मिले नहीं होंगे इस पर्सन से। और साथ ही जो आप पहले करते थे, जिस तरह, सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जिस तरह से आप पहले सामने से इस पर्सन को कॉल या मैसेज करते होंगे और सामने से आप इस पर्सन को पूछते होंगे या इनसे मिलने के लिए जाते होंगे, वॉट एवर यू आर डूइंग द थिंग्स फॉर दिस पर्सन, जो भी आप करते होंगे वो पहले आप करते होंगे। लेकिन आपका ये जो बदला हुआ रूप है, इस बार जो आप इस पर्सन को उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं या इस पर्सन को मिलने की तो बात दूर ही है, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ कोई कॉल या मैसेज भी नहीं भेज रहे हो और साथ ही इस पर्सन के लिए उतना ज़्यादा आप सोच नहीं रहे हो। तो ये पर्सन जो है ये एकदम अंदर से बौखला गए हैं। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन की ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से आप इनके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हो या इस तरह से इनको ट्रीट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं किसी ऐसे मोमेंट का जिस मोमेंट में आप और ये आमने सामने हो और अकेले हो, जिस वक्त ये पर्सन आपको सामने से पूछ सके कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन जो है ये आपको जीतना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स का कार्ड और एस ऑफ सोर्स यहाँ पर आया है, तो ये पर्सन जो है आपको इस कदर पाना चाहते हैं कि बहुत ही ऐसी सिचुएशन होंगी आप दोनों के बीच में जहाँ पे इस पर्सन को या आपको एक दूसरे से मिलना या आप दोनों का एक होना शायद पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन जो है उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक आपको विन करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। और आप जो अब इनको जो एनर्जी आपकी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ये अंदर से टूट गए हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। हम क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ये आपसे बात करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, द टावर। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, 3 ऑफ सोर्स। ओके, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड्स ने, एंड द हैंगमैन। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन ने। गाइज यहाँ पर अगर हम 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को हमने क्लैरिफाई जब किया है तो टावर का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसे कोई ब्लॉक्स हो या ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई है या आ चुकी थी या आने वाली होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक टावर जैसी मूवमेंट होने वाली है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। द टावर ये एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, तो बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में ऐसी कोई न्यू बिगिनिंग भी होने वाली होगी, या किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच के जो टावर जो ब्लॉक्स थे वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में भले ही अभी आप दोनों भी नो कांटेक्ट में हो या आप दोनों की बात नहीं हो रही हो, लेकिन बहुत ही जल्द एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों की लाइफ में होते हुए मैं देख पा रही हूँ। साथ ही यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। बहुत ही हार्ट ब्रोकन ये पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके बगैर, या जो भी टावर जैसी मूवमेंट आप दोनों के बीच में आई है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी हो गए हैं। साथ ही अपने आप को, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके बगैर ये पर्सन नहीं रह सकते। आपकी एनर्जी जो है ये इन्हें एक पॉजिटिविटी देती है, और ये पर्सन जो है फिर भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कोई एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनके डिसीजन ना लेने की वजह से आपने अब ऐसा डिसीजन ले लिया हो कि आप अब इस पर्सन की तरफ अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन की हालत द हैंगमैन जैसी हो गई है। सोच सोच के ये पर्सन रात को सोते नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, आपको सामने से पूछना चाहते हैं कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि ये खुद भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हैं। मिररिंग की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है, तो हो सकता है अगर किसी किसी के लिए ये अगर आप ट्विन फ्लेम हो या ट्विन फ्लेम जैसी कोई सिचुएशन आप दोनों में हो, या आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम हो, तो आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर करते हुए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। वेरी क्विक हम देखते हैं रोमांस एंजल से आपको क्या कोई गाइडेंस मिलता है। इवन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए प्लीज़ कोई गाइडेंस दीजिए। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो डिवाइन हो सकता है आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर रखा होगा या जैसे भी आपको ट्रीट किया होगा, तो आपको उस पास्ट को हील करना है। या हो सकता है किसी किसी के लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हुई है जो पास्ट में आपको
आपको आपके साथ जो हुई है, जो अब तक आपने अपने दिल में रखी हुई है और जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो उस पास्ट को हील करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। और जैसे ही आप उस पास्ट को हील करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार आपके जीवन में आने का आ सकता है, आने के चांसेस हैं। देन है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो अगर ऐसी कोई मोमेंट आती है और जिस मोमेंट में आप दोनों आमने सामने आए और एक दूसरे से मिले, तो आपको अपनी जो भी बात है, जो भी दिल के अंदर आपके छुपा हुआ है, वो आपको ऑनेस्टली डिस्कस करना है इस पर्सन के साथ। एक्चुअली डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। इस पर्सन को भी आपको अपनी जो फीलिंग्स है वो आपकी तरफ रखनी चाहिए। तो आप दोनों को एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है। देन है वेरी सून। वेरी सून का कार्ड है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको डिवाइन यही भी कहना चाहते हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको क्लियरली डिसाइड करना है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द जो भी आपकी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द आपके जीवन में आ सके। एंड लास्ट कार्ड इज यू डिजर्व लव। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यू डिज़र्व लव, यस यू आर लवेबल। डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा लवेबल हो। तो आपको इस पर्सन को, अगर ये पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ किया हो, आपको अच्छे से ट्रीट ना किया हो, तो आपको इस पर्सन को फॉरगिव करना है और साथ ही साथ अपने आप पर सेल्फ लव करना है, फोकस बनाना है, क्योंकि आप लवेबल हो, डिवाइन आपके साथ है। हम कुछ कार्ड्स ओरेकल्स के भी देखेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की जो करंट एनर्जीज है वो हमें बताएं। असेंडिंग के लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तो हो सकता है गाइज आपकी जो ये कनेक्शन है, आपका जो कनेक्शन है ये किसी ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे आप दोनों भी ट्रांसेंड हो रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है जो आप दोनों की भी हो रही है। और जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हैं वो आपको आपके यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रही है। एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आते हुए हम देख रहे हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज टेडी बियर का कार्ड आया है, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो ये जो पर्सन है ये आपको किसी डेट पर ले जाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ एक रोमांस फील करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट भी करते होंगे, जिसकी वजह से आपको पता चले कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। ये जो पर्सन है इनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपको डेट पर भी लेकर जाना है जहाँ पर सिर्फ आप और ये पर्सन उस मोमेंट को एंजॉय करें। द चेजर, फियर टू अबेंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज। हो सकता है ये पर्सन या आप दोनों में से पास्ट में अगर कोई चेज़र था तो अब ये पर्सन जो है ये चेज़र बन चुके हैं। ये एक चेज़र की एनर्जी में आए हैं और भले ही इन्हें डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, फिर भी ये आपको चेज़ कर रहे हैं। आपको पता नहीं चलता होगा या आपको पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपको चेज़ करते हैं। हो सकता है चुपके से आपके व्हाट्सअप या कोई सोशल मीडिया से आपको देख रहे हैं, या फिर अगर आप आसपास रहते हैं तो दूर कहीं खड़े होकर ये पर्सन आपको वॉच करते होंगे। को डिपेंडेंसीज का कार्ड है, तो आपने जैसे ही अपनी एनर्जी आपकी तरफ खींच ली है, अब ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं। द चेज़र, चेज़र की एनर्जी में ये पर्सन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आपने अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू समझ ली है। आपने ये जो इस पर्सन से दूर रहकर या इस पर्सन को एनर्जी ना देकर जो टाइम लिया है अपनी हीलिंग के लिए और अपने जो इनर वर्क या शैडो वर्क करने के लिए जो टाइम लिया है, जिसकी वजह से आपको अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन नज़र आई है या आप पूरी तरह से सेल्फ वर्थ को समझ गए हैं, और जिसका
जिसकी वजह से ये जो पर्सन है आपकी तरफ इस तरह से एक चेजिंग की एनर्जी में आकर आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। ये आज की रीडिंग में हमने जाना कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो गाइज़, अगर मेरी रीडिंग्स आपकी सिचुएशन के साथ मैच होती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली कोई वीडियो अगर मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। सो गाइज़, मिलते हैं अगली रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर ये रीडिंग भी आपके साथ मैच हो रही है या रेजोनेट हो रही है तो आप ये भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मेरी रीडिंग्स आपके सिचुएशन के साथ कितनी मैच हो रही है। सो गाइज़, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाय।